नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोग के सामने स्वागत करता हूं। और एसएसबी की कुछ जो वैकेंसीज जो आई हैं उनके ऊपर छोटा सा ये पॉइंटेड वीडियो है। कुछ आप लोगों की जो क्वेरीज थी उसको लेके और कुछ जो जनरल भ्रांतियां हैं उसको पहले तो क्लियर करनी है। एसएसबी में नोटिफिकेशन हुआ है जिसका डिटेल नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन ही हुआ है, इंटीमेशन हुआ एक प्रकार का, जिसमें 9 जनवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। ऑफकोर्स उससे पहले डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी ओवर इन्फॉर्मेशन के ज़माने में ना थोड़ा जल्दबाजी बच्चे करते भी हैं। तो एक छोटा सा डिटेल वीडियो, बहुत समय नहीं लूँगा, लेकिन टू द पॉइंट काम की चीज़ें आपके सामने रहेंगी। इसमें पीजीटी की पोस्ट आई हैं करीब 297 के आसपास। प्राइमरी नर्सरी टीचर के ऊपर पोस्ट आई है 1500 के आसपास लगभग। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी एलिजिबिलिटी को लेके बच्चे बड़े परेशान हैरान हो रहे हैं और अपने अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लेके चल रहे हैं। बहुत से लोग जो सिस्टम डीएसएसबी को समझते भी नहीं, जानते भी नहीं, वो भी इस पर कुछ कुछ वीडियो बना रहे हैं कि ये भी एलिजिबल है, वो भी एलिजिबल है, कैसे क्या चीज़ें हैं। पहला कुछ चीज़ें दूर करेंगे और इस पे हम यहाँ इस चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो ज़रूर और डीएसएसबी को प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी टीचिंग एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं और स्पेशली डीएसएसबी को अगर कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टीचिंग एग्जाम की सारी प्रिपरेशन होगी, प्लस डीएसएसबी के लगभग नॉन टीचिंग जो एग्जाम होते हैं उस पर भी तैयारी कराई जाएगी, बिकॉज नॉन टीचिंग के लिए जल्दी कोई इनिशिएटिव लेता नहीं है। खैर, तो डीएसएसबी के जो पीआरटी नर्सरी है इसके ऊपर एलिजिबिलिटी के ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। इसके साथ साथ और वैकेंसी जो आने वाली है टीजीटीज़ की, वो कब तक आएंगी या और आगे क्या कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, एग्जाम कब होगा नहीं होगा उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो देखिए, आप डिटेल नोटिफिकेशन तो आने ही वाला है, लेकिन अभी तक एट प्रेजेंट क्या रूल रेगुलेशन है उसके ऊपर बात करते हैं। प्राइमरी नर्सरी टीचर्स के लिए बेसिकली 2 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या डिग्री कोर्स चलता है जो कि ईसीई में किया गया हो। अर्ली चाइल्डहुड केयर है ना, जो एजुकेशन की होती है, मतलब कि पूर्व प्राथमिक है ना, प्री प्राइमरी के लिए खासतौर से ये कोर्स होता है। जैसे ईटी होता है ना, एलिमेंट्री टीचिंग एजुकेशन प्राइमरी के लिए, वैसे ये होता है। इसका सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ हो या डिप्लोमा किया हुआ हो या इसका डिग्री कोर्स किया हुआ हो, और ये सारे कोर्स कम से कम 2 वर्ष के जरूर होने चाहिए। डिग्री कोर्स मतलब इसमें ना बीएड भी कराते हैं बहुत सारी संस्थाएं, लेकिन वो रिकोगनाइज्ड हो, वो भी इसमें एलिजिबल हो सकती है। प्लस इसका 2 वर्ष का डिप्लोमा जरूर हो या सर्टिफिकेट कोर्स जरूर हो, ठीक, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। तो अगर आपके आपके उस डॉक्यूमेंट पे सर्टिफिकेट लिखा है, डिप्लोमा लिखा है, लेकिन टेन्योर अगर कम है तो वो दिक्कत आपको बनेगी। मैं इसका डिटेल जो गजट है दिल्ली सरकार का वही दिखा देता हूँ 2011 का, क्योंकि वैकेंसीज कम आती हैं, एंडोर्समेंट हो रखा है। अब इसमें क्या एलिजिबिलिटी दे रखी है आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं सीधे सीधे, देख लीजिए। इसके लिए एलिजिबिलिटी हम ये दिखा देते हैं। ये सारी मैं ये टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। एज जो है वो 30 वर्ष की है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग एज रिलैक्सेशन हैं। अब इसके बाद देखिए, इसमें मुख्य रूप से जो हमारे काम की चीज़ है उस पर हम आते हैं सीधे सीधे। 12th क्लास में 45% एटलीस्ट होनी चाहिए। इसके साथ साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट क्लियरली मेंशन किया हुआ है ऑब्लिक करके। मैं इसको थोड़ा जूम और करने की कोशिश करता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा। ये 3 चीज़ें आप देख लीजिए, डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट कोर्स हो नर्सरी है ना में, ठीक, या बीएड नर्सरी हो जो डिग्री कोर्स है, और 2 साल से कम के नहीं होने चाहिए। प्लस हिंदी आपने सेकेंडरी लेवल पे जरूर पढ़ी हो, 10th क्लास में हिंदी एटलीस्ट जरूर पढ़ी हो। ये 3 एलिजिबिलिटी है। सीटेट इसके लिए ज़रूरी नहीं है अभी तक। अब नए नोटिफिकेशन में कुछ कहते तो नहीं कह सकते, तो ये चीज़ें क्लियर कर लीजिए। अब आपको कोई और कुछ बहकाए कि प्राइमरी वाली जो बीटीसी है या जेबीटी है वो भी एलिजिबल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंट है और यही लोग एलिजिबल हैं। ये कोर्स ना देखने में कम मिलता है। अच्छा देखो, प्राइमरी वाला भी दिखाता हूँ मैं लगे हाथ। अगर आप जब बोले ना तो ये प्राइमरी वाला, तो प्राइमरी भी मैं भी अभी थोड़ी देर में प्राइमरी भी मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। ये हमारा प्राइमरी का है एट प्रेजेंट सिनेरियो में, जो प्राइमरी के लिए नियमावली है ना, उसके लिए क्या। तो देखिए, बीएड तो हट गया, तो बीएड तो उसको हटा दीजिए। इसके अलावा बीएलएड और 2 वर्ष का डिप्लोमा, ठीक है, एनसीटी से मान्यता प्राप्त 2 वर्ष का डिप्लोमा, वही 12वीं में 45% एटलीस्ट होने चाहिए, प्लस 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक। इसमें सीटेट की आवश्यकता है, उसमें सीटेट की आवश्यकता नहीं है। सेकेंडरी स्तर पे हिंदी या उर्दू पंजाबी, मतलब एक लैंग्वेज जरूर पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो ये हमारे नॉर्मल प्राइमरी जो हमारी होती है उसके लिए है, और नर्सरी के लिए मैंने आपको बता दिया उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। तो इस पर आपको कोई भी समस्या नहीं रहनी चाहिए। इसके साथ साथ अब इनके एग्जामिनेशन कब होंगे इस पर मैं अच्छे से बता दूंगा। इस पर कुछ भी वेग हम चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अब मैं अभी समय है, चिंता नहीं करनी है। अब मुद्दा आता है कि जो इसके लिए जो
पहली जो कन्फ्यूज़न है कि दिल्ली वालों का या कोई बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको चीज़ें पता नहीं है। देखिए दिल्ली पूरे भारतवर्ष इसमें एलिजिबल होता है, किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। दिल्ली से बाहर का सभी लोग सामान्य में कंसीडर होंगे। अगर कैटेगरी दिल्ली की चलती है, बाकी जो दूसरे स्टेट के हैं वो जनरल काउंट होते हैं, ओबीसी वाले। बाकी जो SC ST हैं वो एज इट इज़ मिलता है। तो दिल्ली एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पूरा भारत एलिजिबल होता है अपनी अपनी सर्टन एलिजिबिलिटीज़ के साथ ही। तो अगर आप किसी भी स्टेट के हैं तो आप अगर आपके पास ये सर्टन एलिजिबिलिटी है तो आप बिल्कुल से एलिजिबल हैं, उसके लिए कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़, जो बची हुई पोस्टें हैं वो जल्द ही आएंगी, TGT प्राइमरी और इसके अलावा और भी कुछ जो पद हो सकते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट भी, वो भी आने की उम्मीद है। तो कम से कम TGT में हमें लगता है कि थोड़ी सी सम्मानजनक पद निश्चित रूप से आने चाहिए। अभी बैकलॉग भी क्लियर हो रही है और कई पद खाली भी हैं। तो TGT हिंदी, TGT सोशल साइंस, इनमें हमें बड़े पैमाने पर वैकेंसी और देखने को मिल सकती है। इंग्लिश में भी देखने को मिल सकती है, लैंग्वेजेस में। इसके लिए आप अलर्ट हो जाइए। हम जहाँ तक लगता है कि 15 से 22 जनवरी के बीच में हमको लग रहा है कि ये TGT वाला नोटिफिकेशन भी लगभग हो जाना चाहिए। और वो उसकी एलिजिबिलिटी को लेकर बड़ी समस्याएं होती हैं। TGT की एलिजिबिलिटी में जो SST है उसकी एलिजिबिलिटी को लेकर बच्चे बड़ी डिबेट करते हैं। उसमें देखिए BEd चाहिए होता है, प्लस आपने ह्यूमैनिटीज़ के कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े हुए हो। TGT सोशल साइंस का दिल्ली का मतलब DSSB का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सबसे ईजीएस्ट है ना। आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडी, किसी में भी साइकोलॉजी, फिलॉसफी, है ना, इन सब में से कोई भी 2 सब्जेक्ट भी अगर पढ़े हुए हैं ना 2 वर्ष, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका पेपर पैटर्न कैसा होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लस हम स्टैटिक पोर्शन जो हमारा 100 मार्क्स का होता है उसको यहाँ डिस्कस करेंगे, खासकर उसमें GS वाला पोर्शन। GS के लिए आप इस चैनल पर रिलाई कर सकते हैं निश्चित रूप से। और आने वाले समय में इस टाइप की वीडियो बहुत ही रेयर मिलेंगे आपको, कंटेंट की वीडियो ज़्यादा मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर आप लोग उत्तर प्रदेश एग्जाम की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जो UP टेट और सुपर टेट और इसके अलावा जो अन्य परीक्षाएं होनी है उसके ऊपर भी हमारा कंप्लीटली फोकस रहेगा। तो अगर आप इन परीक्षाओं को केंद्र में रखते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा जो मेन चैनल है वो एम विद राकेश के नाम से है, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। और यहाँ पे हम टीचिंग और टीचिंग रिलेटेड मेनली जो एग्जाम है इसको ज़्यादा फोकस के तौर पर देख के आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की भ्रांतियाँ थोड़ी दूर हुई होंगी, बिकॉज फैक्ट के साथ बात करनी चाहिए और सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें लेके चलनी चाहिए। पेपर पैटर्न है, बाकी सारी चीज़ें हम वो अगले लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।